दूसरों पर काबू पाना ताकत है, पर खुद पर काबू पाना उसकी असली ताकत है। एक फकीर था, एक युवा फकीर। जापान के गांव में उसकी बड़ी कीर्ति थी, बड़ी महिमा थी। सारा गांव उसे पूजता था और आदर करता था। उसके सम्मान में सारे गांव में गीत गाए जाते थे। लेकिन एक दिन सारी बात बदल गई। गांव की एक अविवाहित युवती ने बच्चे को जन्म दिया। जब उसके माता पिता ने उसके बच्चे का पिता का नाम पूछा तो उस युवती ने उसी युवा सन्यासी का नाम ले लिया। बस कितनी देर लगती लोगों को शत्रु बनने में। पैर छूने वाले लोग एक क्षण में सर काटने को तैयार थे। सभी लोग, उस गांव के सभी लोग उस युवा सन्यासी के झोपड़े पर टूट पड़े। सबने गुस्से में आकर फकीर के झोपड़े में आग लगा दी और उस एक दिन के बच्चे को ले जाकर फकीर के ऊपर पटक दिया। उस फकीर ने पूछा, आखिर बात क्या है? तो उन लोगों ने कहा, यह अभी हमसे पूछते हो कि बात क्या है? ये बच्चा तुम्हारा है, यह अभी हमें बताना पड़ेगा कि बात क्या है। अपने जलते मकान को देखो, अपने भीतर के दिल को देखो और इस बच्चे को देखो और इस लड़की को देखो। हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा तुम्हारा है? वे फकीर बोला, यह बच्चा मेरा है। इतने में वे बच्चा रोने लगा तो उस बच्चे को चुप कराने के लिए फकीर गीत गाने लगा। जब गांव वाले उसका मकान जलाकर वापस लौट गए, फिर वह रोज के समय भीख मांगने निकला। लेकिन आज उस गांव में उसे कौन भीख देगा? आज जिस द्वार पर खड़ा हुआ वह द्वार बंद हो गया। आज उसके पीछे लड़कों की भीड़ थी। टोली चलने लगी, मजाक करने लगे, पत्थर फेंकने लगे। वे उस घर के सामने पहुंचा जिस घर में वो लड़की थी, जिस लड़की का वो बच्चा था। उसने कहा और आवाज लगा दी और कहा, मेरे लिए भीख मिले या न मिले, पर इस बच्चे के लिए दूध तो मिल सकता है। मेरा कसूर हो सकता है, पर इस बच्चे का क्या कसूर? वो बच्चा रो रहा था और वो भीड़ वहीं खड़ी थी। अब उस लड़की की सहनशीलता के बाहर हो गई बात। वे अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी और रोने लगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने साधु को नाम ले लिया, झूठे ही ले लिया था। बच्चे के असली पिता को बचाने के लिए मैंने साधु का नाम ले लिया था। साधु से मेरा कोई भी परिचय नहीं है। यह सुनकर लड़की का पिता तो घबरा गया। यह तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। वे नीचे भागा और फकीर के पैरों में गिर पड़ा और उससे बच्चे मांगने लगा। इस पर उस फकीर ने पूछा, आखिर अब क्या बात हो गई? तो लड़की के पिता ने कहा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह बच्चा आपका नहीं है। इस पर उस फकीर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं है। तो इस पर लड़की के पिता और गांव वालों ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सुबह ही क्यों नहीं बात ये बताई कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? उस पर फकीर ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चा किसी न किसी का तो होगा ही। तुम एक झोपड़ा पहले ही जला चुके हो, अब तुम दूसरा जलाते, और एक आदमी को बदनाम करने का मजा तो ले चुके थे, अब एक और आदमी को बदनाम करने का मजा लेते। इस पर लोगों ने कहा, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? तुम्हारी इतनी निंदा हुई, इतना अपमान हुआ, इतना अनादर हुआ और तुम कुछ नहीं बोले। इस पर उस फकीर ने कहा, अगर तुम्हारे आदर की मुझे कोई फिक्र होती तो मुझे अनादर की भी फिक्र होती। मुझे तो जैसे अच्छा लगता है मैं वैसे ही जीता हूँ और तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा तुम करते हो। तब इस पर लोगों ने कहा, भले आदमी, इतना तो सोचना, कम से कम तू भला आदमी है, बुरा हो जाएगा। तो उसने हंसते हुए कहा, ना मैं बुरा हूँ ना मैं भला हूँ, अब तो मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब मैंने भले बुरे की फिक्र छोड़ दी है। अब मैंने ये फिक्र छोड़ दी कि मैं अच्छा हो जाऊं, क्योंकि मैंने अच्छा होने की जितनी कोशिश की मैंने पाया कि मैं उतना ही बुरा होता चला गया। मैंने जितना बुराई से दूर होना चाहा मैंने पाया कि मैं भलाई से उतना ही दूर हो जाता जा रहा हूँ। मैंने ये ख्याल छोड़ दिया है कि अब मैं बिल्कुल तटस्थ हो चुका हूँ और जिससे तटस्थ हो गया उस दिन मैंने पाया ना मेरे अंदर बुराई रह गई है ना मेरे अंदर अच्छाई रह गई है, और एक नई चीज का जन्म हुआ है जो सभी भलाइयों से बेटर है और जिसके पास बुराई की छाया भी नहीं है।
अब मैं हमेशा खुद के बारे में सोचता हूँ और मैं बहुत ही अच्छा रहा।